वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम श्री श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा कर रहे थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद द्वारा रचित ये अनुपम ग्रंथ है जिस पर गुरुदेव ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भजन करना चाहता है और वो भजन के विभिन्न स्तरों को ना समझ पाए, वो ना ये देख पाए कि वो भजन के किस स्तर पर स्वयं मौजूद है, तो उसके लिए ये ठीक नहीं होता है। अर्थात सिद्धांत को जानना बहुत ज़रूरी है रस के साथ साथ, वरना जो रस है वो खड़ा नहीं रह पाता है। यानी हमारा हृदय अच्छी तरह से जाने समस्त सिद्धांतों को, समस्त तत्वों को। तो इसीलिए श्री माधुर्य कादम्बनी, जो कि बहुत ही मधुर है, जो बताती है कि भजन और भक्ति वस्तुतः क्या है। हमने सुना श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा कि भक्ति और भजन की शुरुआत होती है श्रद्धा से, है ना। तो श्रद्धा और उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, और इस प्रकार विभिन्न सोपानों तक जाते 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 प्रेम तक के स्तर पर पहुंचना ही भक्त का अभीष्ट होता है, उसकी मंजिल है। ठीक है। तो अभी हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भजन या भक्ति क्या है ना। भगवान को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आपने सुना, लोग कहते हैं भाई अपना कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करो तो भी आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, है ना। किसी को दुख मत दो, आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो कर्म योग के सहारे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लोग कहते हैं। ज्ञान के सहारे प्राप्त किया जाता है। ज्ञान हो जाए आपको कि भाई ये सारा संसार जो है वो तो असार है, अस्थाई है, बेकार है, और वस्तुतः ब्रह्म में अगर हम विलीन हो जाएंगे तो हमारे समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा, है ना। ये ज्ञान मार्ग है, ठीक है। लेकिन तीसरा जहाँ बताया योग मार्ग, कि जहाँ पर व्यक्ति चाहता है 8 प्रकार की सिद्धि वो उसे मिल जाए बस किसी भी तरीके से, वो है योग मार्ग। 3 प्रकार के मार्ग,
और चौथा है भक्ति मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानते, मुझे भजन से, भक्ति से ही जाना जा सकता है। यानी कोई कर्म करते हुए मुझे नहीं जान सकता कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म कर लिए, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो क्या मैं भगवान को जान सकूंगी? तो उत्तर है नहीं, संभव नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने सारे दुखों से निवारण पाना चाहती हूँ और मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊँ, तो क्या ये संभव है? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भी इतनी आसानी से संभव नहीं है। उसकी भी कई कैटेगरीज हैं, ठीक है, और उसमें रस वैचित्री नहीं है, वहाँ सेवा का आनंद नहीं है, वहाँ भगवान की मधुरिमा के दर्शन का आनंद नहीं है। तो एक आनंद का सत्ता है वहाँ, आनंद की सत्ता, लेकिन आनंद की वैचित्री नहीं है, रस की वैचित्री नहीं है। इसीलिए वो भी जीव का बहुत बड़ा ध्येय नहीं है। और अगर मैं 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ, अणिमा लघिमा, तो फिर क्या उससे बात हो जाएगी? तो जैसे कि एक बार एक गांव में आपने सुना, एक आदमी आया, एक बहुत बड़ा योगी, तो सारे गांव वाले उसको देखने के लिए भागे। तो एक बेचारे भजनानंदी साधु बाबा थे, वो भी भागे, वो भी गए। उन्होंने कहा क्यों भाग रही है दुनिया, मैं भी देखूं क्या हो गया। तो देखा कि वो जो आदमी आया ना, वो नदी पे चल करके नदी को पार कर लिया, नदी पे चला और नदी को पार कर लिया। ये उसने एक सिद्धि हासिल की। तो सब लोग बड़े वाह वाह कर उठे कि भाई वाह, नदी पर चल करके और नदी को इन्होंने पार कर लिया, बहुत बड़ी सिद्धि, इतने हल्के हो गए, पानी से भी हल्के हो गए। तो फिर साधु ने उनसे कहा कि आपको कितना समय लगा ये करने में, ये सिद्धि हासिल करने में? तो वो बोले मुझे जो है लग गए 30 साल मैंने साधना की है, उसके बाद मुझे ये प्राप्ति हुई है। तो साधु हंसने लगे, बोले अगर तुमने 30 साल भजन कर लिया होता ना ठीक से, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई होती। ये जो तुमने काम किया, ये तो कोई 25 पैसे में कर ले, 25 पैसे की सिद्धि प्राप्त की आपने। कह रहे कैसे? अरे भाई नाव में बैठ जाओ और पार हो जाओ, 25 पैसे में पार हो जाओ, क्या ज़रूरत है, हैं इतना मेहनत करने की? तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। और हमारे महाप्रभु ने कहा कि भक्ति बिना कौनो साधन फल देते नारे, कि भक्ति के बगैर कोई भी साधन फल नहीं दे सकता, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग क्यों ना हो। तो भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति क्या है, भक्ति को पाने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम वही चर्चा करेंगे। पीयूष कणा व्याख्या में हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री भगवान अपनी इच्छा से यदुवंश, रघुवंश आदि में श्री कृष्ण और राम के रूप में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार भगवान की इसी प्रकार भक्तों की जो अंतर इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाहरी इंद्रियां हैं, ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख नाक कान आदि, इसमें भगवान स्वेच्छा से स्फुरित होते हैं और अनुभूत होते हैं, है ना। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ये। जो लोग भजन करते हैं, भजन करते करते जिनका चित्त विशिष्ट शुद्ध हो जाता है, तो वो महसूस करते हैं कि भगवान जो है ना, भक्त की समस्त इंद्रियों में अनुभव होने लगे। भगवान की जो सुगंध है, भगवान को क्या कहा जाता है, भगवान की आँखों को की तुलना कमल से दी जाती है ना। उनके मुख की तुलना भी जो है कमल से दी जाती है। कमल से ही क्यों दी जाती है, गुलाब से क्यों नहीं दी जाती है, या किसी अन्य पुष्प से क्यों नहीं दी जाती है? तो गुरुदेव ने कहीं लिखा कि इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि कमल अजन्मा है, भगवान की नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ है और उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। कमल ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, ना कि ब्रह्मा जी कमल को जन्म दिए हैं। तो विश्व की या ब्रह्मांड की या कहीं की भी हर चीज़ जो है ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन कमल नहीं बनाया। इसीलिए भगवान के हर अंग की तुलना कमल से दी जाती है ना। तो भगवान के मुख कमल का सौरभ, उनकी खुशबू, उनके चरण कमल की खुशबू, उसका सौंदर्य, और वो कितने मधुर हैं। वो जो भक्त है उसके प्रत्येक इंद्रिय में अनुभव होने लगता है। वो आंखें बंद करता है तो वो अपनी बंद आंखों में ही भगवान को, प्रिया प्रियतम को देख लेता है, दर्शन करता है, हृदय उसका द्रवित हो जाता है, उसका रुदन शुरू हो जाता है
है ना, करुणामय भगवान को अपनी इंद्रियों में आविर्भूत हुआ देख करके। सवाल ये उठता है कि इंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन तो भी भगवान का आविर्भाव कैसे होता है इन इंद्रियों में? तो उसका उत्तर यह है कि भजन करते करते भगवान की कृपा से ये इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं। भक्त की इंद्रियां कभी भी प्राकृत नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे महाप्रभु ने बताई। जब हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी पाद, अभी मुड़िया पूर्णिमा पे अभी उनका तिरुभाव दिवस गया है, हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी पाद जब भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो बीच में झारीखंड का मार्ग पड़ा, क्योंकि उन्होंने वही मार्ग लिया जिससे महाप्रभु जो है होकर के वृंदावन आए थे। तो उन्होंने कहा उसी मार्ग से मैं जाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु के जो चरण चिन्ह हैं उनके दर्शन मिलेंगे, और वो फीलिंग मिलेगी, वो एहसास मिलेगा कि महाप्रभु यहाँ से होकर गए हैं। तो जब वो गए वहाँ से होते होते, तो उनके अंग पर खुजली हो गई। भगवान की परीक्षा, देखिए भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, बहुत अच्छी खासी तरीके से लेते हैं। महाप्रभु के जो परिकर हैं सनातन गोस्वामी जी, वो सब तो सफल हो जाते हैं। हम जैसे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, देहाविष्ट रहते हैं हम लोग हमेशा। तो खैर उनको खुजली हो गई, और खुजली से उनको बहुत सारी पीप बहने लगी, मवाद बहने लगा। तो ये सोच करके, ये देख करके सनातन जी बहुत कष्ट में आ गए कि आहा, मैं इस शरीर को लेके अब महाप्रभु के क्या दर्शन करूँगा। मैं इस शरीर को जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे ख़त्म कर दूँगा। तो दो फायदे हो जाएंगे कि एक तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते मरूंगा, और दूसरा महाप्रभु के भी दर्शन हो जाएंगे, समस्त भक्तों के भी दर्शन हो जाएंगे। ऐसे सोचा उन्होंने। महाप्रभु के पास तो वो तुरंत नहीं गए डायरेक्ट, क्योंकि अपने आप को बहुत वो नीच अति अधम समझते थे, जबकि भक्तों के सिरमौर हैं सनातन जी। लेकिन ऐसे समझते थे अपने आप को। भक्ति जो है, भक्त में बहुत दीनता ले आती है, और वो तो भक्त शिरोमणि। तो वहाँ तो गए नहीं, वो हरिदास ठाकुर की कुटिया में चले गए। हरिदास ठाकुर जी 3 लाख माला करते थे, यवन परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो भी एक छोटी सी कुटिया में अलग रहते थे। वो भी महाप्रभु से मिलने नहीं जाते थे, पर भक्ति का वो आकर्षण कि महाप्रभु स्वयं प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे। तो महाप्रभु आए, और हरिदास ठाकुर और सनातन जी ने जब प्रणाम किया, तो हरिदास ठाकुर जी को गले लगाया, और फिर सनातन जी को गले लगाने के लिए जब दौड़े श्रीमन महाप्रभु, तो सनातन जी पीछे 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 होने लगे, पीछे पीछे पीछे। और महाप्रभु उनको ज़बरदस्त रूप से, ज़बरदस्ती करके उनको चिपटा लिए। ऐसा वो जब भी मिलते तब भी करते, और उतना ही शोकाकुल हो जाते हमारे जो सनातन गोस्वामी पाद हैं। वो सोचते मैं यहाँ आया, मेरे कारण श्रीमन महाप्रभु को कितना कष्ट हो रहा है, मेरा सारे शरीर की पीप उनके भगवान के पूरे अंग पे लग जाती है। सोचिए, भगवान के अंग पर लग जाती है मेरे पूरे शरीर का मवाद, और इसमें से इतनी दुर्गंध उठती है, और भगवान मुझे गले लगा लेते हैं बार बार। तो उन्होंने सोचा कि अब तो इस शरीर को रखने का फ़ायदा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु फिर एक बार आए, और हरिदास ठाकुर के सामने, और सनातन जी को बोले, हरिदास ठाकुर जी को बोले कि इनको ज़रा समझाओ, ये अपने शरीर को ख़त्म करना चाहते हैं। महाप्रभु को तो सब पता चलेगा ही, वो तो अंतर्यामी है, भगवान है। बोले इनको समझाओ, ये अपने शरीर को समाप्त करना चाहते हैं। अरे दीक्षा के समय ये शरीर जो है मेरा हो गया, जब इन्होंने दीक्षा ली तो अब ये इनका इस शरीर पे अधिकार नहीं है, ये मेरा हो गया, और ये शरीर मेरा हो गया, मैं इससे बहुत काम करवाऊंगा इस शरीर से, ये अभी अपने प्राण नहीं ले सकते हैं, ये मेरी अमानत है। और फिर बोलने लगे कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने गोदी में रखती है, उसका जो है उसका पेशाब, उसकी विष्ठा, सब कुछ वो साफ़ करती है और संभाल के रखती है बच्चे को। उसकी लार जब गिरती है उसे साफ़ करती है, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे घिन आ गई या वो उल्टी करते भागे, ऐसा नहीं लगता है। महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसे ही सनातन भक्त मेरे बच्चे हैं, भक्त मेरे बच्चे हैं। उनका शरीर अप्राकृत है, उनका शरीर प्राकृत नहीं है, प्राकृत जैसा दिखता है ना। तो भक्ति करते करते ये शरीर चिन्मय हो जाता है, और उस चिन्मय शरीर में भगवान आविर्भूत होते हैं, है ना। यही बता रहे हैं श्री गुरुदेव। अब बोल रहे हैं इसी प्रकार से
जिस प्रकार से कि भगवान चिदानंदमय स्वरूप हैं, चिदानंदमय स्वरूप है भगवान, तो जो है जड़ तो है नहीं कहीं से भी, है कि भगवान मरते हों फिर जीते हों, ऐसा तो है नहीं। भगवान प्रकट होते हैं इस धराधाम पर लीला के समय, और फिर उसके बाद भगवान अपनी लीला को समेट करके चल देते हैं, ठीक है ना। भगवान का खात्मा नहीं होता, नाश नहीं होता। जब भगवान का ही नाश नहीं होता तो मतलब भगवान के जो अंश है आत्मा वही नहीं मरती, शरीर धारण करती रहती है, तो फिर भगवान कहाँ मर सकते हैं, नहीं मर सकते ना। तो इसीलिए जब भगवान चिदानंदमय स्वरूप हैं और भक्ति की जो इंद्रियां हैं वो भी चिदानंदमय हो जाती हैं, इसी प्रकार से जो भगवान को प्राप्त कराने वाली है, ना वो कर्म मार्ग है ना वो ज्ञान मार्ग है जो कि आपको ब्रजेंद्र नंदन प्रिया जी की प्राप्ति कराएगा, और ना वो योग मार्ग है, तो वो क्या है, भक्ति मार्ग। तो ये भक्ति क्या है, ये भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। भक्ति भगवान प्रदान करते हमारे हृदय में, उनकी आह्लादनी शक्ति है। और अपनी इच्छा से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि भगवान की ये जो भक्ति है ना, इसको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है कि कोई अच्छे कुल में जन्मा हो, कोई बहुत धनवान हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, अपेक्षा ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं भक्तमाल में कि भक्ति छोटे से किसी बच्चे में भी आविर्भूत हो जाती है, छोटे से बच्चे को मिल जाती है, वो बड़ा निस्वार्थ होता है और बहुत ही भोला भाला होता है, कई बार उसके अंदर आ जाती है भक्ति देवी। या हम देखते हैं कि भक्ति को कुल की अपेक्षा नहीं है, तो हम देखते हैं किसी भील में आ गई, चंडाल में आ गई, किसी भी व्यक्ति में आ गई जो कि समाज सोचता है ये नीच जाति का है। लेकिन भगवान और भक्ति इनके लिए जाति वाति कुछ नहीं होती है, इनके लिए होता है शुद्ध हृदय। ये आविर्भाव की जगह है। भक्ति कहाँ आविर्भूत होती है, शुद्ध हृदय में। लेकिन तो भी वो स्वेच्छामय है, कहीं भी आविर्भूत हो सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्त की अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय में कहीं भी भक्ति प्रकाश प्राप्त कर सकती है, किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं रखती है। भक्ति भगवान कृष्ण की तरह ही सच्चिदानंदमयी है। क्या बोला गया, गोपाल उत्तर तापनी में कहा गया, इसका वर्णन किया गया, विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंद रस में ही भक्ति योग स्थित रहती है। यानी कि क्या बताया कि देखो, भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है। भगवान क्या है, विज्ञान और आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं, ठीक है, श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण प्रकाशित नहीं होते। भगवान ने देखिए गीता में क्या कहा कि योग माया समावृता, मैं योग माया से समावृत रहता हूँ, आवृत रहता हूँ, मुझे सब नहीं देख सकते लेकिन वो सबको देखते हैं, वो सबको जानते हैं, समावृत रहता हूँ। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिसके द्वारा वो प्रकाशित हो पड़ते हैं, और वो है उनकी अपनी ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति, और वो है भक्ति, भजन। भक्ति द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही संग में भगवत स्वरूप और वो जिस भक्ति के द्वारा वशीभूत होते हैं उसका स्वरूप का वर्णन हुआ है कि भगवान क्या है, विज्ञान घन है, आनंद घन है और सच्चिदानंद रसमय है, ठीक है ना। यानी कि विज्ञान घन का मतलब क्या हुआ, विज्ञान घन का मतलब ये हुआ कि भगवान सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और प्रैक्टिकल रूप में पाए जा सकते हैं। विज्ञान घन है, जो कहते हैं उसका आचरण करके दिखाते हैं, उनके लिए कुछ करणीय नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी विज्ञान घन है। विज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ का ज्ञान है और अगर वो ज्ञान व्यवहार रूप में परिणत ना हो तो वो ज्ञान खोखला ज्ञान है। कोई भी ज्ञान जो व्यवहार रूप में परिणत हो जाता है, जिसको हम व्यवहार रूप में दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई चीनी से पानी मीठा होता है। अब किसी को पता ही नहीं कि मीठा क्या होता है। अगर वो चीनी मिलाए और घोले पानी में और फिर पिएगा, हाँ ये जो स्वाद है इसे मीठा कहते हैं, ये हो गया प्रैक्टिकल स्वरूप, यानी ये विज्ञान हो गया, है ना। इसी प्रकार से जो ठाकुर जी हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो आनंद घन है, विज्ञान घन है। सब देखिए, सारा अपना संसार देख लीजिए, ब्रह्मांड देख लीजिए, अपना घर देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए, अपने शरीर को देख लीजिए, जो कुछ हो रहा है कार्य, उसके पीछे कारण एकमात्र भगवान है।
है ना, वही शक्ति देते हैं, कार्य शक्ति वही देते हैं। सब कुछ उनके जगत के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनसे है। ये विज्ञान घन है। आनंद घन कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण। कई बार व्याख्या हो चुकी है, उनका समस्त विग्रह आनंदमय बना हुआ है, आनंदमय है। जहाँ देख लीजिए वहाँ आनंद का निवास है, वो आनंदमय है और वो रसमय है ना। ऐसे ही उनकी भक्ति भी है, क्योंकि उनकी वो स्वरूप शक्ति है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर भक्ति सच्चिदानंदमय ना हो, यानी कि सच्चिदानंदमय क्या? सच्चित और आनंद से बनी है भक्ति। जैसे कि भगवान सच्चित और आनंद, इन तीन चीज़ों से बने हैं ना, ऐसी भक्ति भी बनी है। क्योंकि अगर भक्ति सच्चिदानंदमय नहीं होगी तो भगवान उस भक्ति के वश में नहीं हो सकते। किसी भी जड़ वस्तु के वश में भगवान नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं अपने बल पर भगवत प्राप्ति कर लूं और मुझे भक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो ये असंभव है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जड़ शरीर द्वारा देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, उन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता। सच्चिदानंदमय वृत्ति भक्ति के द्वारा ही वो अनुभूत होते हैं। चूँकि भगवान की ये जो भक्ति सच्चिदानंदमयी है, इसी के वश में भगवान होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भक्ति यदि जड़ प्रतियोगी स्वप्रकाश लक्षण चिदानंदमयी हो, जैसे भगवान स्वप्रकाश है ना, कहीं भी किसी की भी इंद्रियों में आविर्भूत हो जाते हैं। भगवान चुनते हैं कि चलो मैं तो रघुवंश में जाऊं और मैं राम के रूप में आ जाऊं, प्रकट हो जाऊं, तो राम के रूप में आ गए, श्री राम के रूप में। चलो मैं तो चंद्रवंश में चला गया, यदुवंश में आ गया, तो फिर श्री कृष्ण के रूप में आ गए। तो भगवान की मर्जी, वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही उनकी भक्ति भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। तो यहाँ बोला गया कि अगर ऐसी बात है बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली गई कि अगर चिदानंदमय है तो फिर साधक के जड़ इंद्रियों में ये कैसे प्रकट हो जाती है। भाई हमने एक बात सुनी कि हम भगवान की, ये जो हमारे प्यारे भगवान हैं, ये साधक की इंद्रियों में अनुभूत हो जाते हैं। यानी भक्ति अगर किसी के हृदय में आ गई तो वो अपनी आँखों से भगवान को दर्शन कर सकता है, उसे देख सकता है, भगवान को, भगवान के सौरभ को सूंघ सकता है। भगवान कितने कोमल हैं उसे महसूस कर सकता है, उनको सुन सकता है। ये 5 इंद्रियां भगवत रस में डूब जाती हैं, पर डूबती हैं भक्ति के कारण ही। ये इम्पॉर्टेंट है बात। अब सवाल ये उठता है कि चलो भक्ति के कारण होता है और भक्ति चिदानंदमयी है, तो भक्ति आती कैसे है हमारे पास? हमारी तो इंद्रियां जड़ है, हमारी आंखें जड़ है, हमारे कान जड़ है, हमारी नाक जड़ है, हमारी आंखों को जड़ चीज़ें देखने की आदत है। हम कैसे देखेंगे उस सच्चिदानंदमय स्वरूप को? है, और भक्ति भी सच्चिदानंदमयी है, वो कैसे आ गई हमारे अंदर, कैसे आ गई? ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अग्नि है ना, कई बार ये एग्जाम्पल दिया जा चुका है। मान लीजिए अग्नि है, वो जल रही है, खूब तेज से धधक रही है अग्नि, आग जल रही है, उसके अंदर एक लोहे की छड़ को डाल दीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसे निकालेंगे आप, तो उस लोहे की छड़ दिखेगी, लेकिन वो एकदम लाल दिखेगी, अग्नि की तरह, बिल्कुल सारूप्य हो जाएगा। वहाँ अग्नि की लालिमा, यहाँ लोहे की छड़ की लालिमा। अब अग्नि तो जड़ है, माने लोहे की जो छड़ है वो तो एक अलग वस्तु है, अग्नि एक अलग वस्तु है, पर दोनों जब मिल गई तो क्या हुआ? उसका धर्म इसमें आ गया। ये भी अब जला सकती है, ये भी अग्नि लगा सकती है, इससे भी जो है कहीं भी चूल्हा वगैरह जो कुछ जलाना चाहे जला सकते हैं, जैसे आग से जलाते हैं। इसी प्रकार से बताया कि जैसे लोह की जो छड़ है अग्नि से तादात्म्य प्राप्त करके उनका रंग ले लेती है, उनकी दाहिका शक्ति ले लेती है, इसी प्रकार से चिदानंदमय जो भक्ति भी है वो स्वरूप शक्ति से भक्त की इंद्रियों का जड़त्व ध्वंस करती है और उनको अपनी तरह चिन्मय कर देती है ना। और भक्त की उसी चिद इंद्रिय में भक्ति स्वयं आविर्भूत होकर के क्रियाशील हो जाती है। यानी कि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, जिसे भगवान बार बार
इस जड़ जगत में फेंकते रहते हैं, और जिसका हृदय भजन करते करते वो योग्यता प्राप्त कर लेता है कि वो उस शक्ति को धारण कर सके, वहीं पर भक्ति आविर्भूत हो जाती है ना। इसका मतलब ये है कि भगवत कृपा है, ये महंत कृपा है, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए ये नहीं कहा जा सकता। अगर हम ये कहें कि भगवान की कृपा से भक्ति हमारे अंदर आएगी, तो भी फिर तो भक्ति का स्वतंत्रता नष्ट हो गई। भक्ति अपने आप कहाँ से प्रकाशित हुई? तो स्वप्रकाश धर्म है उसका, है ना। तो इसके लिए जो है गुरुदेव आगे कह रहे हैं, हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी प्रीति संदर्भ में कह रहे हैं कि भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषा। हम ये जानते हैं, श्रुतियों में कहा गया कि भक्ति के, अगर जिसके अंदर भक्ति है उसकी सहायता से ही वो भगवान को जो है महसूस कर सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। भगवान भक्ति के ही वश में हैं। भक्ति वशा पुरुषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विख्यात ये शब्द है, भक्ति वशा पुरुषा, है ना। श्रुति ने कहा कि भक्ति ही भक्त को भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है भक्त को, और भगवान भक्ति के वश हैं। इसलिए भक्ति ही भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ना ज्ञान से मिलेंगे, ना योग से मिलेंगे, ना कर्म से मिलेंगे। कितना भी कर्म कर लो, भाई इसे खिला दूँ, उसे पिला दूँ, और ये यज्ञ कर लूँ, वो यज्ञ कर लूँ, वहाँ दान दे दूँ, ये दे दूँ, इन सब से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति भक्ति से होती है ना। अब यहाँ पर ये विचारणीय है कि भक्ति भगवान को अपने आनंद द्वारा उन्मत्त करती है। जो भक्ति भगवान को आनंद देती है ना। भाई अगर भगवान को आनंद नहीं देगी भक्ति, तो भगवान क्यों भक्ति के वश में होंगे? क्यों भक्त के वश में होते हैं? कि भक्त जो है जैसा जैसा बोलता है भगवान वैसे वैसे करने लग रहे होते हैं। क्यों? कितने एग्जाम्पल्स आते हैं भक्तमाल में कि कितने प्रकार के भक्त हैं, भक्ति के द्वारा भगवान को वश में किए रहते हैं अपने भजन के द्वारा। तो यानी कि आनंद मिल रहा है ना भगवान को, बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा है कि वो एक क्षुद्र कीट कीटाणु जीव की भक्ति के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे जैसे वो दौड़ा रहा है। तो कह रहे हैं ऐसी भक्ति का लक्षण क्या है? तो बता रहे हैं सांख्यवादी जो लोग हैं, जो कहते हैं कि भाई एक प्रकृति है और उसके अलावा कुछ नहीं है, मदर नेचर ही सब कुछ करती है ना। सांख्यवादी जो हर चीज़, हर तत्वों को गिनते हैं कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड को जो बनाया वो 24 तत्वों ने बनाया, इस तरीके से वो करते रहते हैं। यह है सांख्यवादी। उनके सिद्धांत के अनुसार भक्ति को प्राकृत सत्वमय यानी कि सतोगुणमय नहीं बोला जा सकता, वो माइक आनंद रूपा नहीं है। ये जब हमने कहा ना भगवान को आनंद मिल रहा है, तो ये माइक आनंद की बात नहीं हो रही है। भगवान कभी जड़ से ना समझे जाते हैं, ना भगवान जड़ के वशीभूत होते हैं, ना भगवान को जड़ आनंद वशीभूत कर सकता है, ना उन्हें जड़ आनंद चाहिए ही। क्यों? क्योंकि श्रुतियों में कहा गया है कि भगवान स्वतः तृप्त हैं, वो आप्त काम है ना। वो अपने अंदर ही आनंद पा लेते हैं, उन्हें बाहर के आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर है क्या? जड़ जगत में क्या आनंद देगा उन्हें? हमारा शरीर सड़ा गला 50 शरीर है ना, ये क्या आनंद देगा? षड्रस को खाते रहते हैं हम लोग, और ये इस शरीर के पीछे भागेंगे क्या भगवान? कभी नहीं। असंभव है, असंभव। सच्चिदानंद है भगवान, कभी जड़ से वशीभूत नहीं होते। तो माइक आनंद के पीछे भागते नहीं। हम अगर उन्हें कोई आनंद देंगे तो माइक आनंद ही देंगे ना। अगर भजन नहीं कर रहे हैं क्या देंगे? हम कुछ नहीं देंगे। पहली बात तो श्रुतियों के अनुसार स्वतः तृप्त भगवान माइक गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके अधीन नहीं होते। इससे उन्हें आनंद नहीं मिलता। हमें मिलता है रजोगुण से आनंद, भाग रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है। हमें तमोगुण से आनंद मिल रहा है, सो रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है। ठीक है ना, हम अविद्या के शिकार हैं। भगवान को इन चीज़ों से आनंद नहीं मिलने वाला। फिर दूसरा, जो निर्विशेषवादी हैं, जो सोचते हैं कि एक नूर के अंदर, एक रोशनी के अंदर ही समा जाना है, तो कहा गया कि वो कहते हैं कि जो भगवत स्वरूप आनंद है वही सब कुछ है ना। तो यहाँ बोला कि नहीं, भक्ति भगवत स्वरूप आनंद भी नहीं है,
भगवत स्वरूप आनंद यानी भगवान का जो स्वरूप है वो इतना आनंदमय है, इतना आनंदमय है, तो बोल रहे हैं कि वही भक्ति है, वैसे ही भक्ति है। बोले ना, क्योंकि भगवान जो हैं अपने स्वरूप आनंद में अगर प्रसन्न होते तो वो फिर भक्तों के पीछे क्यों भागते? यानी भक्तों की भक्ति से उन्हें कुछ ज़्यादा ही आनंद मिल रहा है जो कि उन्हें अपने स्वरूप से नहीं मिलता। स्वरूप आनंद बहुत अनंत है, लेकिन भक्ति का आनंद कुछ ज़्यादा ही मत कर देता है भगवान को कि वो भक्ति के वश में हो जाते हैं, हैं? तो इसीलिए बोला गया कि वो बात भी नहीं है। तो अगर भक्ति फिर शायद जीव का स्वरूपानंद हो, यानी जैवानंद हो, यानी जीव के आधार पर, यानी हम जीव हैं, अति क्षुद्र कण हैं आत्मा के तौर पर हम लोग, तो हमारा आधार ही बड़ा छोटा है, तो उसमें क्या आनंद है? उसमें तो कोई आनंद ही नहीं है कि भाई जीव आधार का आनंद भगवान को उन्मत्त कर दे, बोले ऐसा भी नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि ये समझना होगा कि भगवान जो कि सर्वशक्तिमान हैं, उनके अंदर, उनके ही स्वरूप के अंदर, उनके अपने अंदर आह्लादिनी, संधिनी और संवित, ये 3 प्रकार की शक्ति विराजमान रहती है। कौन कौन सी? आह्लादिनी जो आनंद देती है, संधिनी जो सत्ता, जिसके कारण भगवान अपनी और दूसरों की सत्ता की रक्षा करते हैं, और संवित यानी ज्ञान शक्ति, है ना। तो हे भगवान, गुण वर्जित आप में सात्विकी, तामसी और राजसी भाव नहीं। ऐसा एक श्लोक है कि भगवान में सिर्फ आह्लादिनी, संधिनी और संवित शक्ति, चिदानंदमय शक्ति, चित्त शक्ति है, लेकिन भगवान में सात्विकी आनंद देने वाली, जो सतोगुण से कोई उत्पन्न हो आनंद देने वाली चीज़, वो नहीं है, हाँ, उसके वश में नहीं है। तापकारी, तापकारी यानी तामसी, उसके वश में नहीं है, भगवान में है भी नहीं वो शक्ति, है ना। ये क्योंकि 3 गुणों से उत्पन्न शक्ति, 3 गुणों से उत्पन्न चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये भाव भगवान में नहीं है, ना मिश्रा राजसी भी नहीं है उनमें। तो ये विष्णु पुराण में कहा गया, श्री विष्णु पुराण में। तो इसका मतलब ये है कि आह्लादिनी नाम की जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान उसमें आविष्ट रहते हैं, है ना। क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा, आह्लादिनी का मतलब है जो भगवान को भी आह्लाद दे, है ना, और जो जिसके द्वारा भगवान भक्तों को भी आह्लाद देते हैं। और वही आह्लादिनी शक्ति जब घनीभूत रूप ले लेती है तो राधा रानी है, ये आप सुन चुके हैं। तो ये जो आह्लादिनी शक्ति है ना, इसके द्वारा ही भगवान अपनी स्वरूप शक्ति का आनंद लेते हैं, अपनी स्वरूप शक्ति का आनंद आह्लादिनी शक्ति के द्वारा। इसी शक्ति के द्वारा ही भगवान के स्वरूप में विशिष्ट आनंद लक्षित होता है, और भगवान भी इसी शक्ति के द्वारा भक्तों को आनंद देते हैं। ये हम सुन चुके हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में भी आया है। और आह्लादिनी शक्ति जो भगवान की है, वो जो है भगवान को आनंद देती है, ठीक है। अनंतर ये आह्लादिनी शक्ति भी हमेशा भगवान में विराज करती है, और इसके द्वारा उनका आनंद अतिशय संभव नहीं हो पाता। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कह रहे आनंद, अब आह्लादिनी शक्ति भी तो भगवान के स्वरूप में अवस्थान करती है। जब हमने कहा कि भगवान का स्वरूप आनंद ही भक्ति है, बोले नहीं, उससे भगवान भक्ति के वश में है और अपने स्वरूप के आनंद के वश में इतने नहीं है जितना भक्ति के वश में है, यानी कि ये भी कुछ अलग बात हो गई। तो आह्लादिनी शक्ति तो उनके अंदर ही रहती है, तो इसका मतलब भगवान को अपने स्वरूप के वशीभूत रहना चाहिए हमेशा। हाँ, मैं कितना आनंदमय हूँ, कितना रसमय हूँ, कितना सच्चिदानंदमय हूँ, परंतु नहीं, वो तो ये ढूंढते रहते हैं कि किस भक्त में भक्ति है, और उस भक्त के वश में हो जाते हैं। तो इस भक्ति का स्वरूप क्या है ना, ये विवेचना किया जा रहा है। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कहा गया है कि आह्लादिनी के अलावा भगवान को कोई भी आनंद नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट है। यानी भाई यहाँ इस जगत का सतोगुण, यानी कि अगर कोई परोपकार करे, कोई दान करे, कोई कुछ करे, हैं, कोई प्याऊ बनाए, वो क्या भगवान को आनंद मिल जाएगा? तो बोले नहीं मिलेगा। भगवत आनंद नहीं है, ये सतोगुण से उत्पन्न चीज़ें हैं, हमें आनंद दे देंगी। भाई हमने 1000 लोगों को पानी पिलाया, 5000 लोग जो है यहाँ पर आए, हमने उनके लिए पंडाल लगवाया, ये हमें आनंद दे रहा है, ये भगवान को आनंद नहीं दे रहा। ये चीज़ सतोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण से उत्पन्न आनंद, मैंने आज टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, मैं बड़ी आनंदित हूँ, उछल रही हूँ,
ये मेरे जैसे जड़ आदमी को आनंद दे रहा है, जड़ इंद्रियों को। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। तमोगुण से उत्पन्न आनंद, खूब लंबे सोए हम तो, है ना, और नींद आती है, हम तो खूब सोए रहते हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं, ये हमें आनंद दे रहा है, भगवान को कोई नहीं आनंद देता ये। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें भगवान में है नहीं, भाव नहीं, ये हमारे अंदर है। तो भगवान को भी तो आनंद देगा कोई, तो बोले हाँ, भगवान को आनंद उनकी अपनी शक्ति देती है, आह्लादनी शक्ति, बस, उसके अलावा कोई आनंद नहीं दे सकता। पहली बात, ये चित्त शक्ति है भगवान की। और अब ये बात बोला गया कि अच्छा, भगवान के अंदर ही तो है वो आह्लादनी शक्ति। हाँ, सही बात है। कह रहे हैं तो फिर वो आह्लादनी के द्वारा जो आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो भी उन्हें मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? कह रहे हैं ये इस तरीके से हुआ कि मान लो, एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक आदमी है, उसका नाम है देवदत्त, ठीक है। अगर उसके लिए ये बोला जाए कि ये जो देवदत्त है ना, ये खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी देखो मोटा ताज़ा होता जा रहा है। देवदत्त है, कभी इसे खाते हुए देखा नहीं, मगर मोटा ताज़ा होता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये समझना होगा कि इसका अर्थ ये है कि देवदत्त दिन में खाता नहीं है, रात को खाता है, जो हम नहीं देख पाते, तभी तो मोटा ताज़ा होता जा रहा है। इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि आह्लादनी के अलावा तो भगवान को कोई आनंद दे नहीं सकता, और आह्लादनी उनके स्वरूप के अंदर है, ठीक है, तो भी वो आनंदित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको भक्ति का आनंद ही ज़्यादा खींचता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आह्लादनी की ही सर्वानंद अतिशायनी नित्य वृत्ति है, वो भगवान भक्तों में फेंक देते हैं, वो निक्षिप्त हो जाती है, और वो भगवत प्रेम के नाम से जब प्रसिद्ध हो जाती है तो भगवान उसी प्रीति के वश में हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि ये जो आह्लादनी है ना, आह्लादनी शक्ति, उसी की एक वृत्ति को जब भगवान जीव के अंदर फेंक देते हैं, और जिस जीव का चित्त भजन करते करते निर्मल हो जाता है, उसके अंदर जब वो पहुंच जाती है तो उसका नाम हो जाता है भगवत प्रेम, भगवत प्रीति, और उस प्रीति के वो वशीभूत हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर वो भक्ति के, यानी भगवान भक्त के भक्ति के वशीभूत हो रहे हैं, तो वो भक्ति भगवान की ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, ये समझना होगा। तो इसीलिए भगवान की इस भक्ति को स्वरूप शक्ति बोला गया है। तो बिना भगवत स्वरूप शक्ति की कृपा के हम भगवान को नहीं पा सकते, ये एक सिंपल सी बात हो गई। अपनी जड़ शक्ति से भगवान को नहीं पाया जा सकता। तो आगे भी बताया गया है कि ये जो है शक्ति किस प्रकार की है, क्या है, जहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, सच्चित और आनंदमय, ठीक है। तो उनकी चित्त शक्ति की 3 वृत्ति है, संदनी, संवित और आह्लादनी। सत्ता संबंधी शक्ति को संदनी बोला जाता है, जिसके द्वारा भगवान अपने और अन्य की सत्ता की रक्षा करते हैं, ठीक है। सत्ता, अस्तित्व, हमारा अस्तित्व जीव के तौर पर है, भगवान के परिकरों का अस्तित्व, भगवान के ये सारे धामों का अस्तित्व, भगवान का अपना अस्तित्व, ये संदनी शक्ति के कारण रक्षित है, भगवान की शक्ति। फिर दूसरा है संवित। संवित का मतलब होता है ज्ञान, जिसके द्वारा भगवान खुद को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और ये जान पाते हैं कि भक्त क्या है, परिकरों के साथ मेरा संबंध क्या है, वो उनसे मेरा मैया का संबंध है, उनसे मेरा भैया का संबंध है, सारा कुछ जो भी ज्ञान है। जो गुरुदेव जो हैं वो भगवान की देखा जाए तो एक संवित शक्ति की मूर्ति ही है एक तरह से, क्योंकि वो ही ज्ञान हमें देते हैं कि ये भगवान हैं, ये भक्ति है, सब कुछ। तो संवित शक्ति। तीसरी आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति क्या है, जिसके द्वारा भगवान खुद आनंद महसूस करते हैं, और अन्यों को भी आनंद दान देते हैं। देखिए, भजन और भक्ति करके हम भगवान को आनंद देते हैं, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आनंद नहीं मिलता। भगवान को जितना आनंद मिलता है उससे कई कोटि गुना ज़्यादा आनंद भक्त को मिलता है ना। भगवान की सेवा में ही आनंद है, भगवान सेव्य हैं, हम सेवक हैं। इस भाव को भक्ति करके ही समझा जा सकता है ना। हम राधा रानी की दासी हैं, गुरुदेव ने बता दिया, लेकिन बताने से कुछ होगा नहीं ना। जब हम उस तरफ मुड़ते हैं, जब महसूस करते हैं, जब अपने संबंध को महसूस करते हैं राधा रानी के साथ, तो ही तो ये समझ आता है कि हाँ,
उनकी सेवा के बगैर सब बेकार है, तब समझ आता है ना। तो ये जो समझ आता है, ये भक्ति महारानी की कृपा से ही समझ आता है ना। और ये भक्ति क्या है? भगवान की चिदानंदमय शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। तो यहाँ बता रहे हैं कि देखो, ये जो सत, चित और आनंद, इनको आपस में हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये तीनों एकीकृत हो रखी हैं। ये नहीं कर सकते इसे काटा तो ये सत हो गया, ये हटाया तो ये चित हो गया, और ये हटाया तो ये आनंद हो गया, ऐसा नहीं है। एक साथ रहते हैं तीनों। जैसे किसी की भी शक्ति एक साथ रहती है, ऐसे भगवान की सारी शक्ति एक साथ रहती है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के किसी विलास में एक शक्ति ज़्यादा होती है तो दो थोड़ी कम हो जाती हैं, है ना, दो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो जहाँ पर संदनी शक्ति की अभिव्यक्ति प्रधानता हासिल करती है, उसे कहते हैं आधार शक्ति। और इससे क्या होता है? भगवान के धाम और परिकरों का प्रकाश होता है ना। ये वृंदावन धाम है, ये ब्रज धाम है, ये भगवान के धाम का प्रकाश भगवान की संदनी शक्ति की वजह से होता है। ये इतने सारे जो परिकर हैं, इतनी गोपियाँ, उनकी तरह तरह के प्रकार, भेद, उनका स्वभाव, ये सब संदनी शक्ति के कारण ही समझ आता है। इसी प्रकार से विशुद्ध सत्व में जब संवित शक्ति की अभिव्यक्ति प्राधान्य लाभ करती है तो उसे कहते हैं आत्मविद्या। इसके द्वारा उपासक के ज्ञान का प्रकाश होता है। उपासक समझने लगता है कि ये भगवान है, या ये प्रिया जी मेरी स्वामिनी है ना, ये इनका ये स्वरूप है, इनका ये स्वभाव है, ये वाम्य स्वभाव हैं। और इस तरह से अनेकानेक जो हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भगवान के इसी संवित शक्ति के द्वारा होता है। ये आत्मविद्या है। और तीसरा, जब आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति प्रधानता हासिल करती है तो बोला जाता है उसे गुह्य विद्या, यानी इसे कहते हैं भक्ति। प्रीत्यात्मिका भक्ति प्रकाशित हो जाती है, भजन प्रकाशित हो जाता है, भक्ति प्रकाशित हो जाती है इस आह्लादिनी शक्ति के द्वारा। तो इस तरह से भक्ति हम ये समझ पाए कि भगवान की तरह ही स्वप्रकाश है। भक्ति के आविर्भाव के लिए कोई अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है कि भाई ये कारण होगा तो ही भक्ति उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है। भक्ति स्वयं उपासकों के अंदर अपनी इच्छा से आविर्भूत होती हैं। तो बोला क्या, चित्त को मगर उनके आविर्भाव के योग्य करने के लिए ही हमें साधन करना पड़ता है। ये जो हरि नाम कर रहे हैं हम, हरि नाम करो करो करो, तो हरि नाम करते ही भक्ति थोड़ी ना उत्पन्न हो जाती है। हरि नाम करते 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 जब चित्त शुद्ध होता है और अन्य अभिलाषा शून्य हो जाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त हो जाता है कि नहीं, एक ही बस प्रिया प्रियतम को पाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे उस शुद्ध चित्त में फिर प्रेम उत्पन्न होता है। वही प्रेम जब उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं भक्ति। प्रीतिमय जो प्रीतिमय जो भी चीज़ हमारे अंदर उत्पन्न हुई भजन करते करते, उसे कहते हैं भक्ति, है ना। तो वो है परम धर्म। इसके लिए किसी हेतु की आवश्यकता नहीं, कोई हेतु की अपेक्षा नहीं है। तो भक्ति के आविर्भाव के लिए किसी भी चीज़ की, अन्य चीज़ की अपेक्षा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ये बात बताई गई है, जहाँ पर श्रीपाद सूत मुनि जी ने जीवों के एकांतिक श्रेय निरूपण के बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने शौनक आदि ऋषियों से कहा, स वै पुंसाम परो धर्मो, व्यक्ति का परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना। अहेतु की, ये भक्ति क्या है? अहेतु की, इसका कोई हेतु नहीं है, बिना कारण। ये नहीं कि भैया मैं तो जो है भक्ति करूँगी, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, मेरे घर में जो है खूब समृद्धि हो जाए तो मैं भक्ति करूँगी। अहेतु की, कोई कारण नहीं है, जो होना हो भगवान की इच्छा। अहेतु की, अप्रतिहता और निरंतर। ये नहीं कि जन्माष्टमी पे तो हमने खूब अच्छे से भक्ति कर ली और फिर कुछ नहीं हुआ, वो भक्ति है भी नहीं वस्तुतः। बताया ना कि भक्ति का मतलब होता है कि भगवत प्रेम, वही भक्ति है वस्तुतः, है ना। बाकी हम कर रहे हैं साधन भजन उस भगवत प्रेम को हासिल करने के लिए। तो इस श्लोक में कहा गया कि जिससे अधोक्षज, यानी वो भगवान जो इंद्रियों के अतीत हैं,
उनके प्रति अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति का उदय होता है, उसे ही जीवों का परम धर्म बोला जाता है। और इसी को प्राप्त करके मनुष्य की जो आत्मा है, मानव आत्मा, वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकती है। वरना रुपये पैसे से भी मनुष्य की आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। शरीर प्रसन्न होता है, आत्मा की प्रसन्नता भगवत सेवा में ही है, याद रखना होगा। तो इस श्लोक में अहेतु की अर्थ में ये कहा गया है कि समस्त हेतु के बिना भक्ति का आविर्भाव ही जो है वो सही बात है, स्वप्रकाश है भक्ति। तो भक्ति अहेतु की है और इसीलिए स्वतः ही सुख स्वरूपा है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो भक्ति पा जाता है, भगवान के इस विलक्षण प्रेम को पा जाता है, वो बड़ा ही सुखी रहता है और वो अन्य फल की अपेक्षा नहीं करता है, उसे अनुसंधान भी नहीं रहता है अन्य फल का। इसीलिए भक्ति की कारण शून्यता यहाँ बताई गई है। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के लिए बोले हैं, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिदः। जो व्यक्ति मेरी कथा यदृच्छाए, जो व्यक्ति मेरी इच्छा से अब मेरी कथा श्रवण आदि में जात श्रद्ध हो जाते हैं, यानी उनकी श्रद्धा हो जाती है, विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है, यानी वो अति आसक्त नहीं होते हैं विषयों के प्रति, हाँ, उनका अति आसक्ति नहीं है विषयों के प्रति, तो उनके पक्ष में भक्ति योग सिद्धिदायक होता है। तो इसके बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मकारी, निष्पाप और शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है, वो इस लोक में रहते हुए भी केवल ज्ञान और यदृच्छा यानी अपनी इच्छा से भजन करते करते मेरे प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य में ये जो यदृच्छा है ना, यदृच्छा इस शब्द का अर्थ है स्वेच्छा, यानी खुद अपनी इच्छा से, यानी भक्ति अपनी इच्छा से ही प्रकटित होगी उसके अंदर भी। यदृच्छा शब्द का अर्थ है स्वेच्छा, यह स्वतः, इस रूप से समझना होगा। तो इसी श्लोक को लेकर के गुरुदेव ने आगे जो है काफ़ी व्याख्या की है अगले श्लोक में, जिस पर श्रीमद् महाप्रभु ने चाहा तो हम अवश्य चर्चा करेंगे। सिद्धांतों को जानने से भजन और भक्ति में दृढ़ता आती है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर के जो है पूरा जो ग्रंथ है बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, आप सुनते चले जाइए। महाप्रभु ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।